ला ला ला। वाह, क्या खूबसूरत लड़की है। इसके बालों की खुशबू मुझे अपनी तरफ खींच रही है। मैं इसका दीवाना बन गया हूं। दोपहर के 3 बजे थे। सूरज बिल्कुल सर के ऊपर था। गर्मी इतनी थी कि हवा भी रुक सी गई थी। अरीबा अपने घर की छत पर खड़ी थी, अपने गीले बाल सुखा रही थी। लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसका दिल तेज धड़कने लगा, क्योंकि उसने अपने कान के पास एक हल्की सी आवाज सुनी, तुम बहुत खूबसूरत हो। अरीबा घबरा गई। उसने तुरंत अपने बाल संभाले और नीचे घर के अंदर चली गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस दिन एक जिन उसकी खूबसूरती का आशिक हो गया था। रात होती है, अरीबा अपने कमरे में सोती है। सब कुछ शांत होता है, लेकिन उस रात उसे एक अजीब सपना आता है। वो खुद को एक धुंध से भरी जगह में पाती है और उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है, लंबा, खूबसूरत, लेकिन उसकी आंखें अजीब सी चमक रही होती हैं। वो धीरे से कहता है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। अरीबा डर जाती है। वो पीछे हटने लगती है, लेकिन वो आदमी उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। अब तुम मेरी हो। अरीबा जोर से चीख कर उठती है। उसका सांस तेज चल रहा होता है। उसके चेहरे पर पसीना होता है। वो समझ नहीं पाती कि ये सिर्फ सपना था या कुछ और। अगली रात फिर वही होता है, फिर वही सपना, फिर वही आदमी, और अब वो उसके और करीब आ जाता है। दिन के वक्त भी अरीबा को अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। कभी कोई उसके कान में फुसफुसाता है, कभी उसे लगता है कोई उसके पीछे चल रहा है। एक दिन वो आईने के सामने खड़ी होती है और अचानक उसे लगता है उसके पीछे कोई खड़ा है। वो तुरंत मुड़ती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अरीबा अब डर चुकी थी। उसकी तबीयत खराब रहने लगती है। वो अक्सर रोती रहती है। उसकी मां नोटिस करती है, बेटा क्या हुआ है तुम्हें? लेकिन अरीबा कुछ नहीं कह पाती। घर का माहौल बदलने लगता है। मुझे छोड़। अम्मी, बचाओ। तुम मेरी हो, भाग नहीं सकती हो। या अल्लाह, मुझे क्या हो रहा है? नहीं नहीं, कोई है यहाँ। माँ परेशान, बाप सोच में, बहन टेंशन में। एक रात अरीबा अचानक जोर से चिल्लाती है। सब लोग उसके कमरे में भागते हैं। वो रो रही होती है और कहती है, वो मुझे छोड़ता नहीं, वो यही है। बात नहीं है। अब सबको समझ आ जाता है कि बात सीरियस है। वो लोग उसे एक आलिम के पास ले जाते हैं। आलिम सब बात ध्यान से सुनते हैं, फिर कहते हैं, ये जिन का असर है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है। वो कुरान की तिलावत शुरू करते हैं। अरीबा आंखें बंद कर लेती है और अचानक उसका जिस्म रिएक्ट करने लगता है। वो बेचैन हो जाती है। उस वक्त उसके पीछे एक साया उभरने लगता है। वो जिन था, गुस्से में। उसकी आंखें चमक रही थीं। जैसे ही तिलावत तेज होती है, वो कमजोर होने लगता है। वो चीखता है, लेकिन आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। अरीबा जोर से रोती है, लेकिन आलिम रुकते नहीं। वो और जोर से कुरान पढ़ते हैं और फिर एक तेज रोशनी कमरे में फैल जाती है और वो साया धीरे धीरे गायब होने लगता है। आखिरकार वो जिन हार जाता है और हमेशा के लिए चला जाता है। कमरा शांत हो जाता है। अरीबा धीरे से आंखें खोलती है। अब उसके चेहरे पर सुकून होता है। उसकी माँ उसे गले लगा लेती है। बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। घर में फिर से सुकून आ जाता है। सुबह होती है। अरीबा खिड़की के पास बैठी होती है। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है और वो मुस्कुरा देती है। अब उसे डर नहीं लगता, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि हिफाजत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और कोई भी ताकत अल्लाह से बड़ी नहीं होती। अगर तुम्हें ऐसी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। और वो साया